हेलो गाइस, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज हम आप लोगों को नरेशन की सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का नरेशन में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, आज मैं उसी के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखेंगे और जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये वीडियो सेंटेंस की पूरी डिटेल्स में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ ग्रामर वाले चैप्टर में, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके आगे सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांडिंग, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, एडवाइस, सजेशन etc इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि वे वाक्य जिसमें आदेश, परामर्श, आज्ञा, रिक्वेस्ट यानी कि विनती, प्रार्थना etc भाव उत्पन्न होता है, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि प्रार्थना सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया होगा, आई होप। तो इसके बाद हम सबसे बड़ी चीज देखेंगे। इसमें मैंने नोट में लिखवाया है, इसमें मैंने क्या लिखवाया है, नोट में लिखवाया है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या लेट, यानी कि सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या फिर लेट से। दोनों कंडीशंस में शुरू होता है, चाहे या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा या फिर लेट से सेंटेंस शुरू होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसका अंत जो होता है वो फुल स्टॉप से होता है। क्लियर हुआ? उसका अंत किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रूल नंबर फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड में बदल देते हैं। क्या कहता है रूल नंबर फर्स्ट? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार कमांडेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। और रूल नंबर सेकंड कहता है कि कंजक्शन के रूप में हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन के रूप में हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। चलिए हम सेंटेंस जानेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है मोहित, मोहित सेड टू रीमा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर प्ले फुटबॉल विद मी। यहाँ पे क्या है, मोहित सेड टू रीमा प्ले फुटबॉल विद मी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोहित है तो मोहित सेड टू को भाव के अनुसार, मोहित ने रीमा से कहा, मोहित ने क्या कहा रीमा से कि मेरे साथ फुटबॉल खेलो। किसके साथ? मेरे साथ फुटबॉल खेलो। यहाँ पे मोहित रीमा से कहता है। तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस में जो आपका दिख रहा है सेंटेंस, इससे भाव प्रकट होता है ऑर्डर का। किसका भाव? ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। तो जब ऑर्डर का भाव प्रकट होगा तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में प्रयोग करेंगे हम? ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देंगे, ORDERED, ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, रीमा, रीमा हो गया। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा दोनों रिमूव करते हैं, यानी दोनों हटाते हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। दोनों सेंटेंसेस को क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय हम क्या करेंगे, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और वो कंजक्शन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या बचा, प्ले। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, प्ले। उसके बाद फुटबॉल, तो फुटबॉल। फिर उसके बाद विद, विद के बाद अब देखो मी, मी कौन सा पर्सन है, मी कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन है और किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है।
तो मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? मोहित। मोहित, इसका अगर प्रोनाउन निकालेंगे तो क्या होगा? ही होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस इसके पास जाएगा। किसके पास? ही का ऑब्जेक्टिव केस इसके पास जाएगा। तो ये आपका मी जो है वहां से हट जाएगा। क्या हट जाएगा? मी हट जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जांपल को देखेंगे। तो यहां पे ही, तो ही सेड टू को किसमें? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। ये क्या है? इस सेंटेंस में किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है? इस सेंटेंस में भाव प्रकट हो रहा है ऑर्डर का। तो क्या करेंगे? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। उसके बाद मी कंजक्शन के रूप में हम क्या लगा देंगे? टू का प्रयोग कर देंगे, जैसा कि मैंने इसमें बताया है रूल नंबर 2 में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रिंग, ब्रिंग। उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। इतना समझ में आया? तो आगे हम देखेंगे रूल नंबर 3। आगे हम क्या देखेंगे? रूल नंबर 3। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू हो? डू नॉट से प्रारंभ हो या डू नॉट से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। कब? जब इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि यहाँ पे सी है, तो सी, और ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, इसी को हम फॉरवर्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? इसका कारण है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव में है, डू नॉट से प्रारंभ हुआ है। तो इसे हम किस में बदल देंगे? फॉरवर्ड में। किसमें? फॉरवर्ड में। उसके बाद देम। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इस डू नॉट को हटा देंगे। इतना काम करना है कि डू नॉट को हटा देंगे। यहाँ पे फॉरवर्ड माने होता मना करना। ये अपने आप में खुद कह रहा है कि उस काम को ना करो, यानी वो मना कर रहा है उसको ये काम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड लगा देंगे और डू नॉट को रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। फिर उसके बाद कंजक्शन के रूप में क्या करेंगे? हम टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग? टू, जैसा कि मैंने इससे पहले बता दिया है। फिर बीट, बीट। उसके बाद हिम जो है ये कौन सा पर्सन है? हिम थर्ड पर्सन है। सो ये नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे? थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम को ज्यों का त्यों उतार देंगे। लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे सेड टू हर, तो दे सेड टू हर है, तो दे सेड टू हर को हम किस में चेंज करेंगे? सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, फॉरवर्ड। फिर उसके बाद हर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग, डू नॉट को रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद बचा क्या? अब्यूज मी, अब्यूज मी। हो गया ना? तो समझ में? तो रूल नंबर 4 देखते हैं। क्या कहता है रूल नंबर 4 कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, अगर ये पोलाइटली वर्ड जो बोले जाते हैं, अगर इस तरीके के वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं? तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और तथा इन शब्दों को हटा देते हैं। इन शब्दों का तात्पर्य है कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये शब्द जो हैं इन्हें रिमूव कर दिया जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे ही है, तो ही से टू को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड। फिर मी कंजक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? लेकिन कंजक्शन के रूप में ये प्लीज, सर, काइंडली, मैडम, ये सब जो आते हैं इन शब्दों को हम रिमूव कर देते हैं। बचता क्या है कंजक्शन के बाद?
ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिख देंगे हम गिव 10 रुपीज। यहाँ पे देखिए खाली क्या करना है, यहाँ पे प्लीज आने की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया है और बाकी सेम टू सेम चीजें कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है दे, तो दे लिखेंगे। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है काइंडली से शुरू हो रहा है, तो काइंडली से शुरू हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में। फिर उसके बाद देम कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग हम, टू का कर देंगे। फिर उसके बाद बचता क्या है, हेल्प द पुअर। हो गया, समझ आया कि नहीं ये? अब अगला नियम देखते हैं। तो पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ हो, किससे शुरू हो, लेट अस से प्रारंभ हो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं तथा लेट को शुड में, अस को सब्जेक्टिव केस यानी वी या दे में बदल देते हैं। फिर से देखिएगा, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, कंजक्शन में दैट का प्रयोग करते हैं और लेट को शुड में, अस को वी या दे में बदल देते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ही है तो ही सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाएगा। इसका कारण है कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, लेट अस से शुरू हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, लेट अस से शुरू हुआ है, तो इसको हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड दोनों में से किसी एक में बदल देंगे। प्रपोज्ड में बदल दिया गया। फिर उसके बाद मी, फिर कंजक्शन के रूप में हम क्या करेंगे, हम दैट लगा देंगे, जैसा कि मैंने नियम में लिखाया है, नियम में बताया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट को शुड में और अस को भी या दे में बदल देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है कि हम इसका पोजीशन इसके स्थान पर और उसका इसके स्थान पर बदल देते हैं। थोड़ा सा ही परिवर्तन नहीं करना होता है, इस पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अस को वी या दे में लिख देंगे, तो अस को हमने चेंज किस में कर दिया, वी या दे में से किसी एक यानी दे में लिख दिया। और लेट को किस में चेंज करेंगे, शुड में कर देंगे। यहाँ पे हमने शुड में लिख दिया। फिर बचा क्या, आस्क, तो आस्क हो जाएगा। फिर हिम, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। फिर यहाँ पे हम ज्यों का त्यों हिम को उतार देंगे। सम क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी सेड टू देम, फिर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से होती है, लेट अस गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं। इसमें प्रस्ताव रखा जा रहा है, प्रस्ताव भाव का बोध हो रहा है या सुझाव दिया जा रहा है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पे है सी, तो लिखेंगे हम सी सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। मान लीजिए हमने प्रपोज्ड में बदल दिया, प्रपोज्ड, और उसके बाद देम कंजक्शन के रूप में हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे और लेट को शुड में और अस को भी या दे में बदल देंगे। तो लेट को शुड में, अस को भी या दे में बदल देंगे। तो यही थोड़ा सा इनका स्थानांतरण हो जाता है, यानी बदल जाते हैं। ये स्थान अपना बदल लेते हैं, ये इसके स्थान पर चला जाता है और ये इसके स्थान पर चला जाता है। तो लेट को शुड में यहाँ पे चेंज कर देंगे हम। फिर गो टू प्ले, ये हो गया आपका पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस के 5 नियम। इंपेरेटिव सेंटेंस के 5 नियम जो मैंने लिखवा दिए हैं आप लोगों को। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। आपको ये जो भी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिएगा
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी की भी तरीके की समस्या उत्पन्न होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद।